नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं हाजिर हूँ दिन भर के अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 9 बजे तक 19.61%, 11 बजे तक 41.70% और दोपहर 1 बजे तक 63.20% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के दौरान जिला सिरमौर 71.91% मतदान के साथ आगे रहा, जबकि सोलन 66.23, शिमला 65.90, किन्नौर 64.19, ऊना 64, हमीरपुर 63.16, कुल्लू 62.90 और मंडी 61.87, बिलासपुर 60, कांगड़ा 60.62 और चंबा 59.99% मतदान दर्ज किया गया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी अपने पैतृक गांव विजयपुर में परिवार सहित मतदान किया है। वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने भी अपने गृह पंचायत कनौल में वोट डालकर युवाओं से योग्य जनप्रतिनिधि के चयन की भी अपील की है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी अपनी बेटी के साथ मतदान किया। बुजुर्ग मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। झंडूता के 101 वर्षीय जैंडा राम, 98 वर्षीय माठू राम शर्मा और 64 वर्षीय किरलू राम और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की 88 वर्षीय माता संसार दई ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। कुल मिलाकर खराब मौसम के बावजूद प्रदेश भर में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें तो उसके अनुसार प्रदेश भर में सुबह 9 बजे तक 19.61, 11 बजे तक 41.70 और दोपहर 1 बजे तक 63.70% मतदान हुआ है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। हालांकि कई बूथों पर 3 बजे तक भी पहुंचे मतदाताओं ने निर्धारित समय अवधि के बाद भी वोट डाले हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दौरान कई दिलचस्प और अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। कुल्लू जिले की सैंज घाटी के कंढा में मतदान केंद्र में देव संस्कृति और लोकतंत्र का भी अनूठा संगम देखने को मिला है। यहाँ देवता गर्ग ऋषि की मान्यता में पोलिंग पार्टी ने कुर्सी टेबल का इस्तेमाल नहीं किया और पूरा मतदान फर्श पर बैठकर करवाया गया। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस क्षेत्र में कुर्सी पर बैठना और पलंग पर सोना वर्जित माना जाता है। वहीं चंबा जिले के सनवाल पंचायत के गुवाड़ी मतदान केंद्र में पुलिस की कड़े पहरे के बीच पुनर्मतदान करवाया गया है। इससे पहले यहां मतदान के दौरान बड़ी गड़बड़ी और विवाद के आरोप लगे थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दोबारा मतदान करवाया गया। वहीं उधर बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र की बकरोआ पंचायत के बल्लू गांव में मतदान के दिन शराब का ठेका खुला रहने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बावजूद ठेका संचालित किया गया, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित हो गया है। साथ ही लोगों ने मामले की जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है। कुल मिलाकर अंतिम चरण के मतदान में जहां लोकतंत्र के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिला, तो वहीं कई घटनाएं चर्चा का विषय बनी रही। शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र के कोहल गांव में शुक्रवार देर रात हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान नेपाल निवासी समीर चौधरी के रूप में की गई है, जो कि आरोपी दीपक दर्जी के साथ एक ही कमरे में रहता था। अब बताया ये जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप ये भी है कि इसी दौरान दीपक दर्जी ने समीर के सिर पर चाकू से हमला कर दिया और घटना की जानकारी मिलने पर शिकायतकर्ता भगत राम मौके पर पहुंचे और आरोपी को कमरे के अंदर ही रोककर रखा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने समीर को खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर मृत पाया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए भी SFSL की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस हत्या के कारणों और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है। पंचायत चुनाव के दौरान हिमाचल में 2 जगहों पर मतदान प्रक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है। कुल्लू जिले की मंगलौर पंचायत में BDC चुनाव के बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम गलत चुनाव चिन्हों के साथ सामने छपने से कुछ देर के लिए मतदान रोकना पड़ा। जांच के बाद 2 त्रुटिपूर्ण बैलेट पेपर रद्द किए गए हैं और मतदान दोबारा शुरू किया गया। वहीं हमीरपुर के ऊहल वार्ड में बानालग पोलिंग बूथ में उस समय माहौल गर्मा गया जब सुजानपुर के विधायक के बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे थे। भाजपा समर्थित जिला परिषद प्रत्याशी मंगलेश ठाकुर के पति ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद
दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों और लोगों ने हस्तक्षेप करके मामला शांत करवा दिया था। वहीं दोनों घटनाओं के बाद चुनावी माहौल में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद और बीडीसी चुनावों की मतगणना 31 मई को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के 91 विकास खंडों में मतों की गिनती की जाएगी, जबकि बीडीसी के बाद जिला परिषद सीटों के लिए वोटों की गणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला परिषद वार्डों में 15 से 20 टेबल लगाए जाएंगे और प्रत्येक वार्ड में करीब 35 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। वहीं मतपेटियों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। उधर सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम चुनावों के नतीजे भी 31 मई को ही घोषित किए जाएंगे। आयोग ने सभी जिलों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मतगणना करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित ग्रेजुटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान जल्द करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही करुणामूलक आधार पर नौकरी के लंबित मामलों का पूरा विवरण भी मंगवाया गया है। मंत्री ने चिट्टा तस्करी से शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करते हुए ये भी कहा कि नशे के खिलाफ सरकार का अभियान यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्ती से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स के 500 पद जल्द भरे जाएंगे, तो वहीं तूफान में गिरे पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान भी शुरू किया जाएगा। मंडी नगर निगम चुनाव इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि दोनों दलों के बीच भीतर बगावत भी चुनावी समीकरण बिगाड़ रही है। 14 वार्डों में हुए मतदान के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर टिकी हुई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। खलियार, समखेतर, भगवान वाहन, मोहल्ला, तलियाड़ और पड्डल जैसे वार्डों में मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है, जहां कई बागी उम्मीदवार अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में मंडी नगर निगम के नतीजे न सिर्फ शहर की सरकार तय करेंगे, बल्कि भाजपा और कांग्रेस की सियासी ताकत का भी बड़ा संकेत है। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे दिन भी बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। राजधानी शिमला समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है, जबकि रोहतांग दर्रा और आसपास की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है। इससे प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कुल्लू मनाली पहुंचे पर्यटक भी सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। दूसरी ओर ऊना जिले के गगरेट में भारी बारिश के कारण ब्योली खड्ड उफान पर आ गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। इस दौरान एक बाइक सवार ने खड्ड पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते वे बीच रास्ते में ही फंस गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप आनंद ज्ञान के यूट्यूब और फेसबुक को जरूर सब्सक्राइब करें।